सा और ना कोई, कि जब जब टूटा मेरा खिलौना, जब जब टूटा मेरा खिलौना, मुझसे पहले मारोई, तेरी तुलना किससे करूं मां, तुझ सा और ना कोई। बोलो सियावर रामचंद्र की। बोले राजा रामचंद्र की जय। निचट गरीब हो गई मैं तो, दूसरे के बनिहार वो, बोरे बासी चटनी दिवरा के दार वो, सुन ले गोहार ये दुखिया के, तोरे चले का आजा आजा मोर माया दाए, आजा मोरे गा।
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। अब धर्म मंच बेमेतरा के पावन भुयामा बसे किसान भवन में बैठ के राम कथा सुने आप जम्मू श्रोता समाज लखोटी शाह नमन करत हमर गरियाबंद जिला के आराध्या देवी माँ जतमाई घटा रानी के पावन चरणारविंद माँ सुंदर मनौती मनावत चरण वंदना करत अब आप सबके बीच मानस गान के प्रारंभ करन। प्रेम से बोलिए जतमाई मैया की, बोलो घटा रानी मैया की। दाई जतमाई वो दाई घटा रानी वो दाई जतमाई वो तोर चरण माँ परे मैया घटा रानी वो तोर चरण माँ परे जतमाई वो तोर चरण माँ परे दाई घटा रानी वो तोर चरण माँ परे दाई जतमाई वो तोर चरण माँ परे दाई घटा रानी वो तोर चरण माँ परे माया मजनगी ना कुवार करे माया मजनगी ना कुवार करे मैया दाई जतमाई वो तोर चरण माँ परे दाई घटा रानी वो तोर चरण माँ परे दाई जतमाई वो तोर चरण माँ परे दाई घटा रानी वो तोर चरण माँ परे जय हो मैया। अर्चन वंदन तंत्र मंत्र जप पूजा पाठ नहीं जाना प्रेम के दिया ना भाव के बाती श्रद्धा के फूल चढ़ावा श्रद्धा के फूल चढ़ावा दाई श्रद्धा के फूल चढ़ावा प्रेम के दिया ना भाव के बाती श्रद्धा फूल चढ़ावा अर्चन वंदन तंत्र मंत्र जप पूजा पाठ नहीं जाना प्रेम के दिया ना भाव के बाती श्रद्धा के फूल चढ़ावा श्रद्धा के फूल चढ़ावा दाई श्रद्धा के फूल चढ़ावा प्रेम के दिया ना भाव के बाती श्रद्धा के फूल चढ़ावा आंसू बहा के मैं गुहार करे आंसू बहा के मैं गुहार करे मैया दाई जतमाई वो तो चरण माँ परे दाई घटा रानी वो तो चरण माँ परे दाई जतमाई वो तोर चरण
इज्जत माई वो तो चरण परे गाई घाटा रानी वो तो चरण परे गाई इज्जत माई वो तो चरण परे गाई घाटा रानी वो तो चरण परे नौन गोन मोर कुरिया के नौन गोन मोर कुरिया के अंगना में रख दे नौन गोन मोर कुरिया के अंगना में रख दे आजा आजा मोर मैया रोताए आजा मोर गा आजा आजा मोर मैया रोताए आजा मोर गा नान कोन मोर पुरिया के नान कोन मोर पुरिया के अंगना में रख दे नान कोन मोर पुरिया के अंगना में रख दे आजा आजा मोर माया रोदाए आजा मोर गा आजा आजा मोर माया रोदाए आजा मोर गा आजा आजा मोर माया रोदाए आजा मोर मैया आजा आजा मोर माया रोदाए आजा मोर गा आजा आजा मोर आजा मोर गा आजा आजा मोर माया रोदाए आजा 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 मोर मैया रोदाए आजा मोर गा बोल दुर्गा मैया की जय वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको जहाँ घंटियों की सरगम है जहाँ वंदना की वाणी महानदी के लहर लहर में हस्ती कविता कल्याणी तो कन कन आतुर हो जाता है तो कन कन आतुर हो जाता है जिनका लेने पावन नाम अखिल विश्व के शांति प्रदायक हे राजीवलोचन तुम्हें प्रणाम। विश्ववंदनी भारत माता जिकर एक लौटिन राज दुलौरिन छत्तीसगढ़ महतारी वो छत्तीसगढ़ महतारी के हरियर कोरामा पवित्र कोरामा समाये 33 ठन जिला है। वो 33 जिला में से एक जिला जो माता भद्रकाली के परम छाव में बसे है। ऐसा मयारो बेमेतरा और बेमेतरा के पावन भैया माँ बैठ के राम कथा की सुनैया एक किसान भवन में बैठे जते भी सोता समाज है मोर कौशल्या के समान वात्सल्यमय करुणामय महतारी मन दशरथ के जैसा जीवन के अनुभव के अनमोल खजाना लिए बैठे यहाँ के सियान मन अंगद हनुमान जैसन मोर युवा साथी मन संगे संग गांव गली खोर के दूरा लतन में संजो के जम्मो लानंद के देवैया नान है लोग लेका मन अपन खून पसीना के कमाईला दान दे के धर्म मंच ला सजाए में सहयोग करैया जम्मो दामदाता आयोजन समिति के जम्मो पदाधिकारी धर्म मंच के उद्घोषक के रूप में और उद्घोषक नहीं यहाँ उद्घोषिका है ना उद्घोषिका के रूप में सेवा देवैया मोर बहिनी यदो जी पर एक बार जोरदार ताली बजा के आप सब जनोला धन्यवाद दो सबो बार ताली बजाते लेकिन ओकर कोनो नहीं कहा चलो सुंदर बहुत सुंदर आपके दर्शन लाभ हुई और संगे संग यहाँ के पुरोहित महाराज जी और दूर दराज तक हमार आवाज जहाँ तक जाते आप जम्मू जियूला
संगे संग विशेष रूप से हमर कर्कश बोलीला ज्ञान मंच में और गान मंच के बाहर तक प्रसारित करिए साउंड सर्विस के ऑपरेटर भैया, साथ ही साथ दूर दूर तक पूरा दुनिया में प्रसारित करे बर अपन जोखा लेके बैठे 3 गोड़िया कैमरा लगा के खड़े है नी हमर कैमरामैन भाई मन। आप जमो जन के पावन चरणारविंद में तुलसी के राम मानस परिवार ग्राम कपसीड ही राजिम जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ निराबोध लेका मन के डहार ले कोटि कोटि प्रणाम हृदय हो सादर स्वीकार करो। एक बार ताली बजा के आशीर्वाद देवा कि आप जम्मो जन के बीच में सागर के जैसन राम के अथाह गाथा ला आप ला समझा सकन सुना सकन, लेकिन कथा ला कहे के पहले मैं आप सबसे निवेदन कर दूं, हमार मन में कोई ऐसी खास विद्वता नहीं है कि आप सब ला राम के कथा सुना सकन, लेकिन फिर भी आप सबके आशीर्वाद पाके मंच में बैठे हैं तो जैसे मति आई ओकर हिसाब से गति दे के प्रयास जरूर कर सकते हैं। काबर बाबा तुलसी तो रामचरितमानस लिखते ही कही दिसका कि हरि अनंत हरि कथा अनंता और कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान कैसा अनंत है ओकर कथा घलो वैसने अनंत है। दुनिया में कई प्रकार की चिड़ै है भी आप सब जन जानते हो है ना, दुनिया में कई प्रकार की चिड़ै, गोडरिया चिड़ै, सलहई चिड़ै, बाज, चील, पड़की, मैना, सब चिड़ै के अलग अलग गति है आकाश में उड़े के। कोई चिड़ै 20 मीटर तक ऊपर जाते, कोई 50 मीटर तक ऊपर जाते, एको ठन चिड़ै 100 मीटर, एको ठन 2-3 किलोमीटर तक ऊपर तक चल जाते। कैसे जाते ना वैसने ढंग ले अनेक प्रकार के वक्ता मंच में थे और हर वक्ता के अपन अपन बोले के एक अलग अलग कैपेसिटी, अलग अलग सामर्थ्य है। कोई भगवान के कथा ला कुछ गहराई तक लिखते, कुछ ओकर से और ज्यादा गहराई तक लिखते और कुछ अथाह गहराई तक लेके प्रयास करते, लेकिन ओकर बाद भी भगवान की कथा के गहराई समाप्त होने वाला नहीं। अब हम सब भी आप सबके प्रेम मया दुलार पाके काबर आप सबके मया दुलार मिले है और बड़ सुंदर प्रसंग मोर बहिनी देह का बालकांड दोहा क्रमांक 210 में कहा लिखते बाबा तुलसी देखो कि गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती और कृपा करहु रघुवीर। सीधा से भाव कहो तो भाव ये हवे कि गौतम के नारी सांप के वश होके सांप के कारण एकर पथरा के शरीर धारण करके बैठे है राम ते अपन गोड़ के धुर्रा ला छुआ के एकर उद्धार कर दे। एक कथा के लाइन के सीधा से भाव आओ एक कथा के गहराई में हम झांके के प्रयास करो। सबसे पहली बात गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर। आप सब जन बता दो भगवान श्री राम निकले है दाई हो 14 साल। भगवान श्री राम लकोना है विश्वामित्र लेके बर और विश्वामित्र के साथ भगवान कहाँ जाते ओकर आश्रम जावत रहा है और आश्रम जाए के बाद मारी तारका सुपाहु मन के कल्याण करके भगवान आगे बढ़ते कहाँ बर जनकपुर पर जाते हैं। लेकिन वही बीच रास्ता में एक आश्रम दिखाई देवा थे है ना। वो आश्रम कैसन आश्रम है तो बोली एकदम सुनसान। सुनो एकदम सुनसान आश्रम बहुत सुंदर स्थान है लेकिन एकदम सुनसान है। वहाँ कुछ नहीं दिखा थे, न एक ठन चिड़ई च्यू करत है, न एक ठन कौआ काव करत है, न तो कोई मनखे के आहट है, न कोई जानवर पशु के आहट है। बड़ा सुंदर आश्रम है लेकिन उजड़े हुए से है। वहाँ कुछ नहीं दिखा, बस एक ठन चीज दिखा थे का एक पथरा के मूर्ति हवे जे हाथ जोड़ी से करके बैठे है। भगवान राम विश्वामित्र गुरुल पूछते गुरुदेव ये आश्रम बड़ा सुंदर रही, इसका भूख कैसे लगत है, ये काकर आश्रम हरे और पथरा कौन हरे मोलो कुछ बताते हो का बा। तब गुरुदेव बताते बेटा राम ये आश्रम एक समय रही से जब गौतम ऋषि के आश्रम रही से। वो गौतम ऋषि के आश्रम रही से बड़ा सुंदर महात्मा रही से। आप जिकर नाम ल जानते हो गौतम के नाम से ओकर आश्रम हरे बेटा। लेकिन समय के प्रभाव देख कि गौतम ऋषि
कि नारी स्वयं गौतम ऋषि की साप के वश होके आज पत्थर बन के पड़े। तब भगवान राम पूछा थे गुरुदेव ऐसा का हो गए जेकर कारण पत्थर बने तेला मोला बता दे, तब तो कर उद्धार करूं। काबर बिना कारण जाने कोई समस्या के समाधान नहीं हो सके। समस्या के समाधान करना पहले डॉक्टर कर जाबे दाई तो पहली कारण देखते नहीं हो। डॉक्टर कर जाबे तो पहले देखते छू के नस्ल हां कि वात कफ पित्त कर का दोष हवे का कारण से कर तबियत खराब है, कारण ला पहले देखते, कारण ला जानी तब ओकर समाधान बताते हैं। वैसे ढंग राम पूछत का बर हो, तब बतावा थे बेटा एक समय के बाद, अरे आप सबके ध्यान से सुनना चाहिए, मानस में को लिख लिया। एक समय के बाद रही से कब, जब गौतम ऋषि के पत्नी जो है अहिल्या ऋषि, अहिल्या जो है बहुत सुंदर रूपवती जाने दाई। जब विवाह हो इस समय, विवाह के समय योग्य हो इसे काकर बेटी ब्रह्मा के स्वयं, तो ब्रह्मा जो है अहिल्या बर कौन पति के तलाश करती अपन तमान बर खोजती। अब ओकर सामने दो जन दिखिस विशेष रूप से, कौन, एक देवराज इंद्र वाला पाना चाहती और एक गौतम ऋषि। अब ब्रह्मा के सामने प्रश्न है कि अहिल्या ला देख कौन न जाए। एक तो बहुत संपन्न है, समृद्ध है, पैसा कौड़ी अपार है, काबर देवता मन के राजा इंद्र, अद्भुत है ओकर वैभव। और एक हवे गौतम ऋषि, और गौतम ऋषि का ऋषि हरे, और ऋषि मतलब न तो ओकर कर पैसा कौड़ी है, न धन दौलत है, न वैभव संस्कार, कुछ नहीं, बस ओकर कर एक चीज है का योग बल, तप बल, जप बल, साधन बल। अब मैं आपसे प्रश्न पूछा तो ये बात हमारे जीवन में लागू होती है। आप अगर मैं बताऊं दाई, आपके अगर कन्या है, आप अपन ऊपर उदाहरण लेके देखो, आपके अगर कोई कन्या है जो विवाह के योग्य है, बेटी है, आप अगर दो वर बताए जाए, दो जनवर, एक जनवर हवे अच्छा सरकारी नौकरी करते, 50 एकड़ जमीन है ना, एकदम संपन्न है, लड़का बने पिए खाए नहीं, पियत खाते तब चल जाए। हाँ, और एक जानवर हवे जिन एकदम भक्ति भाव वाला है, बढ़िया जोरदार हवे, अच्छा हुआ भगवान की भक्ति में लीन रहते, वो का कर, लेकिन चीज बस नहीं देखे तेल अपन बेटी बर दे। समझ आते ना बात? देखो रामचरितमानस अपन जीवन में उतारे के ग्रंथ है ना, ये कोई खबर बाहर के नहीं है। जब तक अपन जीवन में प्रैक्टिकल नहीं करबे कुछ समझ नहीं आए। हाँ, काबर कोई संत बहुत अच्छा बात कहते भैया, श्रीमद् भागवत महापुराण संयोग की ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत गीता योग के ग्रंथ है, लेकिन रामचरितमानस प्रयोग के ग्रंथ। एक बार जोरदार ताली बजा दो। प्रयोग जब तक जीवन में प्रैक्टिकल नहीं करबे कुछ समझ आने वाला नहीं। अपन जीवन में आप लोग समझ आई, अगर आपके बेटी है, आपके अपन बेटी विवाह करना है, दो प्रकार के वर के तेल चुनबे, स्वाभाविक से बात है, चीज बस वाला पहले आदमी देखते हैं, हम और बेटी सुख रहा है वहां जाही अच्छा रही। लेकिन निवेदन फिर ध्यान चाहो, इंद्र के प्रवृत्ति कैसन है? इंद्र के प्रवृत्ति है भोग प्रवृत्ति, इंद्र के प्रवृत्ति भोग प्रवृत्ति, लेकिन गौतम के प्रवृत्ति योग के प्रवृत्ति। समझ रहे हो दाई? यानी कि इंद्र देवराज इंद्र भोग प्रवृत्ति वाला आदमी है, मतलब हो सकते अहिल्या के साथ विवाह करने के बाद और कई रानी रख सकते। समझ आते? अब आप बात आई, अब आपके सामने ऑप्शन फिर से आ गया। अगर आप लोग पता चले कि दो वर बताए आप लोग अपन बेटी वर, एक वर हवे देहा कम चीज वाला है, लेकिन भगवान के भक्ति भाव करते, अच्छा संस्कार वाला है। अब एक जन हाँ बहुत चीज वाला है, लेकिन हो सकते तोर बेटी बिहाव के बाद वो पत्नी नाम सकता, ऐसे तोला पहले पता है, तब कैसे कर बात समझ आई? आप दू का वाला अपन बेटी ला नहीं, मोर बेटी भले गरीब घर चल दे, लेकिन ऐसा घर मत जाए, स्वाभाविक से बात है। काबर ओकर कर योग बल है, एकर कर भोग बल है। यही बात ब्रह्मा जी करी। अगर इंद्र ला में अपन पुत्री ला देवत हो, इंद्र ला अपन भोग में लगा दी, और अगर मैं गौतम ला दूं तो गौतम मेरा योग और तप में लगा दी, और जीवन के उद्धार करने तक कहां से? केवल और केवल भगवान के भजन से ही उद्धार हो सकते। ऐसे सोच के काय करी ब्रह्मा जी हा काका संग बिहाव कर दी,
गौतम संग सुंदर विवाह हो गए, लेकिन इंद्र के मन पहले से पता हो, इंद्र के मन भोग वृत्ति है। और जो भोग वृत्ति आदमी कोई चीज देख डरते ना और ओकर मन में लालसा हो जाती, ये अच्छा है, ये मोर होना चाहिए। अब आज के समय में मोर युवा साथी मन बैठे में लिखे हो युवा विचार का अंतिम प्रयास। हमारे युवा साथी मन भी देखते मैं कोई क्षमा चाह तो मैं गलत नहीं बोला, तो मानव तुलसी पीठ में बैठे हूँ। आज के युवा साथी मन के प्रवृत्ति बर बिहार हो गए थे कर बाद भी रास्ता में जावा थे ना कोई सुंदर लड़की वो ढाने से टाप ले दिया, जोरदार यार ये मोर बाई रहती समझ आ भाई। अब ये केवल लड़का मन में, आज बहनी मन में भी ये बात है। अगर आपके मन में ऐसा ख्याल आते मतलब समझ लो आपके प्रवृत्ति बहुत गलत है। हाँ, अपन मति अपन गति सुधारे प्रयास कर, मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन। हाँ, मन के तरंग मार से दिया आँखी छ तो दुनिया के दोष है जी, दुनिया में जब का दोष आते कहाँ से, आँखी से। हाँ, ये बात इंद्र देखे बहुत सुंदर है, कौन अहिल्या, तो इंद्र का सोचा थे नहीं यही मोर पत्नी होना से जबरन एक संग विवाह कर दी। अब इंद्र जब से देखे रहा बार बार सोचे एला में अपन पत्नी बनाते हो, एला में अपन पत्नी बनाते हो, और पत्नी नहीं बना सको तो भोग प्रवृत्ति आदमी के साथ भोग विलास करे के बाद सोचते। एक दिन के बेरा विचार कर सब कैसे करे जाए, मोला कैसनो करके कर साथ भोग विलास करने पाना है, और पाए के प्रयास करे बर का कर चल दी चंद्रमा कर। चंद्रमा जाग का थे दाई का चंद्रमा एक काम कर का ते कुकरा बन का बन कुकरा हो का बन का मैया प्रकट हो गए कथे बेटा गौतम ते कहाँ थस रे, अभी तो आधा रात के बेरा है, जाके देख तोर घर में चोर हमा है, चोर हमा है। गौतम ऋषि हड़बड़ा के हड़बड़ी करत करत अपन आश्रम में आई आके देखते कौन गौतम में सही शरीर धारी एक जन हो। गौतम कहे कौन है तू, कौन है जो छल पूर्वक मेरे आश्रम के अंदर आया है और मेरा भेष बनाया है, तू अपना भेष प्रकट करो ना मैं श्राप दूंगा। इंद्र थरथरा गए, इंद्र थरथरा के और कांप के शरीर इंद्र अपन असली रूप में प्रकट करिस, और जैसे अपन असली रूप में प्रकट करिस ना गौतम ऋषि के दिमाग खराब है, क्रोध में। और एक पति हर बात ला बर्दाश्त कर सकते, लेकिन अपन पत्नी ला दूसरा पुरुष के साथ कभी बर्दाश्त नहीं कर सके, ये प्रवृत्ति निश्चित है। हाँ, जैसे एक पत्नी हर बात ला बर्दाश्त कर सकते लेकिन अपन पति बंटवारा नहीं कर सके, सही बात है ना। हाँ, वैष्णव होकर साथ गौतम ऋषि की अपन पत्नी कथे अहिल्या तू जड़ बुद्धि हो गई थी, तू मेरी पत्नी है, एक योगी की पत्नी होकर के तुम जड़ बुद्धि हो गई, पत्थर के समान तेरी बुद्धि हो गई, जा मैं तुझे श्राप देता हूं तू पत्थर बन। अपन पत्नी पत्थरा बने श्राप। इंद्र कथे इंद्र तूने जिस नेत्र से देखकर, मैं पहले बताया ना आंखी के दोष, जिस नेत्र से मेरे पत्नी के ऊपर गलत निगाह डाला है, जा मैं श्राप देता हूँ तुम्हारा पूरा शरीर नेत्र हो जाए, तेरे शरीर के रोम रोम में नेत्र हो जाए, जितना तू देखना चाहता जा दुनिया को देखो। बोला श्राप, दोनों श्राप। हाँ, और जैसे श्राप मिलिस ना गौतम ऋषि के पत्नी के थे स्वामी मोर का दोष है नाथ, मैं तो पता नहीं रही से मोर साथ छल करे प्रभु, मैं छल करे। गौतम ऋषि कहते छल करे है लेकिन तोर बुद्धि पथरा होई। एक पतिव्रता नारी ओ हरे जिन अपन पति के आहट ला पहचान जाए। हाँ, अगर पति आवत तो पद चाप ला ओकर गोड़ के पांव के आवाज ला सुन के आप पत्नी पहचान लेते कि ये मोर पति के पद चाप हरे, यानी कि कहीं ना कहीं तोर बुद्धि जड़ हो रही से, एकरे कारण तुला श्राप मिले है। लेकिन चिंता मत कर, तो जब पाप के समय समाप्त हो जाए तब स्वयं भगवान आके तोर उद्धार करिए। आज ऐसा बात में सुन के गदगद हो, ओकरे कारण ये बने ही बात बताई। चलो एक प्यारा से भजन करथन, ओकर बाद फिर आप लोग पुनः कथम जोड़े प्रयास करबो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हज कमा कमा के तन लगा पगला, यहाँ कमा कमा के तन लगा पगला, तहाँ गत के ठगावे रे। हरि भजन बिना रे सगवारी,
औ मुक्ति कहाँ ले पावे रे। कहाँ जाऊँ काशी, कहाँ जाऊँ मथुरा, हो मानस गंगा माँ ले लेते हैं लहरा संगी रे। तर जाए पाक जीवरा। कहाँ जाऊँ काशी, कहाँ जाऊँ मथुरा, मानस गंगा मले लेके लहरा संगी रे। तर जाही पाक जीवरा भैया, तर जाही पाक जीवरा। कहाँ जाऊँ काशी, कहाँ जाऊँ मथुरा, मानस गंगा मले लेते लहरा। दाई हो भैया हो, दुनिया में 3 प्रकार के गंगा है। एक हवे भगीरथी गंगा जिन नदी के रूप में बहावत है। दूसरा गंगा अपन अपन समाज ला गंगा कथन ते गंगा। और तीसरा गंगा ये गंगा जेला मानस गंगा कथन। आवो आपन के पावन धरा धाम में ये मानस गंगा के धारा प्रवाहित होते। आप सबो झन ये में डुबकी लगाना है। वो गंगा में जाबे दाई तो खर्चा करे लागते, लेकिन ए गंगा में आबे ता खर्चा की जरूरत नहीं है। यहाँ बैठ के बढ़िया भजन कर। लेकिन दाई मन देखा तो कई जन दाई मन एकदम उदास टाइप से बैठे हैं। ऐसे लागत है जनमन तुमन हाँ है बेमे तरह के जिला अस्पताल में बैठे हो। कई को जन तो एकदम ऐसे, हे भगवान बड़े बड़े पंडाल वंडाल लगा दे है। वहाँ धूरिया धूरिया मंडली मन बलात है 150-200 किलोमीटर ले। वहाँ पर धोले संचालिका बलाते है, वहाँ अर्जुंदा डाल ले है। या बड़े बड़े साउंड लगा दे। कब खर्चल कौन उठाई माली तो तुमन का बा टेंशन लेत हो कथो है ना। हंसते हुए मुस्कुराते हुए कथा सुनो का हम जे अंचल यहाँ राजीव अंचल में वहाँ एक बहुत बढ़िया संत हुई अपन सब जानते हो। संत कवि पवन दीवान जी महाराज। संत कवि पवन दीवान जी महाराज एक बात कहा है का दुनिया में 84 लाख योनि है भैया। टेटका, गिरिया, मेचका, बेंद्रा, भालू, बघवा है कि नहीं दाई। लेकिन 84 लाख योनि में कोई योनि लहा से मुस्कुराए के गुण नहीं। मात्र एक जन लहा से लाते। कौन ला? मन खेला। हाँ नहीं बता दो। मान लो जाते हाँ कोठा में पेरा धर के जाता है ना। कोठा में पेरा धर के जाता और मान लो जाए तोर भैंसा तोरा देख के जोर से हंसी तार ये भैंसा कैसे करते निकल। हाँ मान लो जाए ते कचरा वो जावा था सो डाले छेरी चरा कहा थे और छेरी देख के तोला इस्माइल देता। ये दादा एक छेरी कैसे करते। सही बात है गलत बात है। फापते का वाला हंसना नहीं। जानवर रो भले लेते, जानवर के आंख में आंसू आते रो लेते, लेकिन जानवर कभी हंस नहीं सके। हंसे मुस्कुराए गुण केवल मन खेल मिले हैं। हाँ एक कारण जिंदगी ला हंसते हुए गुजारना है, रोते हुए नहीं। और राम कथा में बैठे तो विशेष रूप से सब ला मुस्कुराते। का राम भक्त की क्या पहचान? हाथों में ताली और होठों पे मुस्कान। चलिए आप सबसे निवेदन, आप सभी जिस दरबार में बैठे उस दरबार को सत्संग का दरबार कहते हैं। कि जिसे लोग पसंद करते हैं वो दिल्ली के संसद में बैठा करते हैं। जिसे लोग पसंद करते हैं वो दिल्ली के संसद में बैठा करते हैं। लेकिन जिन्हें मेरे राम जी पसंद करते हैं वो बेमेतरा के सत्संग में बैठा करते हैं। हाँ तो चलिए उसी सत्संग में एक बार सबसे निवेदन क्या कहना है। संगी रे सबसे निवेदन क्या कहा रहे। तर जाही पापी जीवरा भैया गा तर जाही पापी जीवरा। संगी रे तर जाही पापी जीवरा भैया गा तर जाही पापी जीवरा।
जीवरा भैया का घर जाई बाप जीवरा। संगीरे कर जाही बाप जीवरा भैया का घर जाई बाप जीवरा। कहाँ जाऊँ काशी कहाँ जाऊँ मथुरा मानस गंगा भरे ले जय लहरा। संगीरे कर जाही बाप जीवरा भैया का घर जाई बाप जीवरा। संगीरे घर जाई बाप जीवरा भैया का घर जाई बाप जीवरा। संगीरे घर जाई बाप जीवरा भैया का घर जाई बाप जीवरा। संगीरे कर जाही पाक जीवरा। बोल राजा रामचंद्र की जय। आवो गौतम नारी साप बस उपल गई है धीरे धीरे। थोड़ा विचार करे को प्रयास करन कि वास्तविक में गौतम नारी जो है श्राप पा करके उपल देह प्राइस यानी पथरा शरीर पाइस। तो वास्तविक में वो अपराधकारी से का वो वास्तविक में पाप कर रही से कि साप के बस। बाबा तुलसी के लेखनी के जादू देखो। बाबा तुलसी अहिल्या के लिए ये नहीं की वो पाप के बस में हो चाहती तलिक देती इसका कि गौतम नारी पाप बस उपल दे हरि दिन नहीं किसता गौतम नारी साप बस काकर बस में साप के बस अपन पति के साप के कारण जो है उपल दे। अब जीवन में आओ थोड़ा सा अध्यात्म हम जाके प्रयास करना अपन जीवन में उपयोग करना। अहिल्या हरे कौन अहिल्या के मतलब हमार जीवन में का अहिल्या मतलब बुद्धि हमार बुद्धि होते अहिल्या राम कोनी ईश्वर ये बुद्धि हा काकर बस में हो जाते इंद्र कौन हरे मन है ना इंद्र कौन हरे मन और गौतम कौन हरे विवेक। बुद्धि हा जब तक विवेक के साथ में रही ज्ञानी गौतम ऋषि के साथ बुद्धि जब तक विवेक के साथ में है तब तक आपके जीवन अच्छा चलेगा। लेकिन जैसे ही आपके बुद्धि के सामर्थ्य खो के विवेक के साथ में छोड़ के काकर संग चले मन के हिसाब से अगर तोर बुद्धि काम करे धर लीस मतलब समझ ले तोर पथरा बने समय आ गए। बात समझ आता है यथात्मक बात है ना अपन जीवन के यही बात हो कौन अहिल्या का बुद्धि हम सबके जीवन में बुद्धि है और बुद्धि के शुद्धि कब होते हैं जब ईश्वर के चरण की रज मिल जाए है ना। गौतम ऋषि के नारी जो पथरा बनी और पथरा से बोला पवित्र करना है यानी कि बुद्धि के काय करना है शुद्धि करना है। तो बुद्धि के शुद्धि करे पर हाँ भगवान के चरण रज यानी कि भगवान की कृपा के होना बहुत आवश्यक है। काबर बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये सत्संग करवे तब जो है विवेक आते जीवन में और विवेक के माध्यम से हमारे बुद्धि के पुनः शुद्धि होते। अब यही भाव आपके बीच रखे प्रयास करते रहे। पीला बत्ती के संकेत हो गए और मंडली बहुत सारा मंडली आप सब लोग सुनना है सबला समय देना है। अब आप सबके बीच अंतिम भजन के साथ विदाई चाहबो। भगवान श्री रामचंद्र जी जो है गौतम ऋषि के सुंदर पत्नी के उद्धार करी चरण रज दे करके ये भाव मोर कथा के रीहि से। अब आप सबके बीच अंतिम भजन भगवान शिव जी के प्यार से भजन करन है ना। आप सबके बीच सबसे निवेदन है दोनों हाथ से बढ़िया ताली की सेवा करके आनंद लेना है भजन के। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलो शंकर भगवान की जय।
हो तोला कई थे डमरू वाला महिमा तोरे गजब निराला जटाजूट बांधे हो जटाजूट बांधे हो ए भोला। ऐसने कहूँ तो सब जन दोनों हाथ उठा का कहना है जय हो। तैयार हो दाई हो? चलिए 1 2 3 4। लगाई थे डमरू वाला महिमा तोरे गजब निराला। तो लगाई थे डमरू वाला महिमा तोरे गजब निराला। जटाजूट बांधे हो जटाजूट साजे हो ये भोला जय हो। कथा बड़े अपराध है तो कथा का वही हाथ का टांगे सुनैया मन। हाँ सबसे निवेदन दोनों हाथ और जोर से ए भोला काबर कथन तेला बताऊं अंतिम में। ए भोला ए भोला ए भोला शिव शंकर भोला ए भोले पार लगा भोला ए भोला शिव शंकर भोला ए भोले पार लगा भोला। गले मधोरे सांप के माला कान में बिच्छू के माला माला माला। ओ गाँव मधोरे चंदन खड़ुआ कमर में मिर्गा के छाला छाला छाला। गले मधोरे सांप के माला कान में बिच्छू के माला माला माला। वो तोरे हाथ में त्रिशूल भाला ये जटा ले गंगा के धारा। तोरे हाथ में त्रिशूल भाला ये जटा ले गंगा के धारा। जटाजूट साजे हो जटाजूट साजे हो ये भोला जय हो। सब जन हाथ उठाने चलो राजा और लइका धरे तेला छूट दाई पांव पर हाँ लइका वाली मत काबर बज धोखा खाए भी एक बता दे तो विराजमान का विक्र जिला टांग के रामायण में। अच्छा रामायण में गिरा वो एक जनदाई चावरम बैठे रहा है 6-7 महीने के लेकर कोरम धरे रहा जाने हमें सब जय बोलना कि किसने का ए भोला जय कहा वो लइका धरे तेरा थोड़े के हैं चावरम बैठे रहे ऊंच के चावरा ऊ का सियावर रामचंद्र जय कहाँ जय लइका ठाले ढन गए कलहर कलहर के रोए बाप रे वज्र धोखा चाय पी तो हुला अभी बाग बारा ढन के नवात मंडली मनारी से आओ उकरे डाम ढन जाने रात को 10:30 के बजे बेरा का चाय बांटत रहा है गरम गरम चाय जन डोकरी दा इसे चाय कप धर रहा है। अब जन लइका चाय बांटत बटाता सो रामायण इतना ध्यान से सुनत दाई हमरे मन ढन बिल्कुल सबरी दाई बरोबर इस काकर बरोबर कौन लवरी कथी साबरी वो हाँ वैसे कापला धर रहेगा चाय डल आई तो चाय धरी ओतकीस बेर हमर मन के जय बोला एक बेरा सियावर रामचंद्र के जय कहाँ जय बगल वाली कुजन के गाल ह गए गरम गलम लाल चाह बाँच ही
हाँ तो चाय लड़का वाली मला चुल, बाकी सब जन हाथ उठा चलो। जिसके जिसके पास एक हाथ है वो एक, जेकर जेकर का 2 ठन ते मंदू, जेकर का 3 ठन एको जन करे। हाँ तो चलो बाकी सब जन और सब जन कहना है तुमन उठा जो, तुमन देखते ही जगह करते जाओ सब जन। और सब जन शपथ लेना है भगवान के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा भी है ना। हाँ चलो, हे भगवान, कैसे नहीं कहा करते सब जन जोर से, सब जन कहना हे भगवान, हे राम लला। दीदी संचालिका दीदी ले बहनी तो उठा दे तोला देखते। हे भगवान, जोर से कहना है हे भगवान, आज हमन तोर बर हाथ उठाए हैं, काली बर हम उठा दे। उन्नति हुआ होती नहीं कहा दादा, हम वाला उठाना मतलब उन्नति कराना, प्रगति कराना है ना। और सब लोग कहना है का ये भोला लेनो, ए भोला जय हो, ए भोला जय हो, ए भोला शिव शंकर भोला, ए भवले पार लगा भोला, हे भोला शिव शंकर भोला, हे भोले पार लगा भोला। जय हो। भूतेश्वर और भगत मन जाते 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 5 सुपारी नरियर भेला बेलपतियाला जगाते जगाते आते राजकुलेश्वर और भूतेश्वर और भगत मन जाते 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 5 सुपारी नरियर भेला बेलपतियाला जगाते जाते जाते सब मन के बोल बम के जयकारा लगा दे, सब मन के बजाती बजा दे, बोल बम के जयकारा लगा दे। बोल बम, बोल बम, आगे वाले बोल बम, पीछे वाले बोल बम, दीदी बोलो बोल बम, हम भी बोले बोल बम, उधर वाले बोल बम, संचालक दीदी बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। बोल बम। गाँव गाँव में दरिया है। कौन हरे भोले बाबा करिया गीत यही मन के भरा में नारा लगा, गांव गांव तरिया है, भोले बाबा करिया है, भोले गुरदादा करिया है, भोले बाबा करिया है। भोले बाबा करिया नहीं है, ये मन के दोष है का भोले बाबा सब ले गोरिया ऐसा आरती करें तक ऐसे नहीं। अभी सुनते हैं का कैसे कर्पूर गौरम करुणावतारम, कौन लगा थे कपूर के समान एकदम छक छक ले गोरा, कौन लगा थे भगवान शंकर तबे में तरह कपूर करिया मिलते सफेद रहते नहीं तो भगवान शंकर छक छक एकदम गोरा ना रहे दाई हो। ये आदमी मन के दोष है। हाँ ये सब तो भरा में ओकरे कारण तो भगवान नहीं मिला। तो हमार राजीव डहान जाबे ने अब्बड़ बोल बम होती विश्व के सबसे ऊंचा शिवलिंग बुद्धेश्वर महादेव हमार गरिया बन अब्बड़ लाइन लगे थे। एक जन बोल बम के नारा लगा, जो बाबा को भूलेगा उसका पांव फूलेगा, जो बाबा को भूलेगा उसका पांव फूलेगा। और देखे नहीं हमार रामायण ओकरे गोड़ मन माने फूले रहा। मैं क्यों तोरे ती बुलास रे बाबू तब तोर गोड़ फूले हैं। ये सब दोष जीवन में दूर करना जरूरी है दाई हो। आज तो गांव गांव चला थे एक लोटा जल सारी समस्या का हल। लेकिन हमार गांव बात है भाई तुम्हें पता नहीं, हमार गांव में आज ले लोटल धरे नहीं आए ईमान से। शंकर भगवान में जल चढ़ा जाते तो लोटल कैसे तो ऐसे का बेर धरना है और कैसे पूजा का बेर धरना है यहू तो पता नहीं है। तो दोष हरे दोनों है, ये सब दोष ला दूर करो। और दोष बताता तिहार बार आते अभी छेड़ा सब जन घर लग फूट जाते दाई मन फूट जाते ना। हाँ घर लग देवता खोली तेरा बने लिखते गोबर में तो कई जन दाई मन के आदत थे मंजन दबाए मैं देखे कई जन मंजन दबाए रही ऐसे ऐसे लिपत रहेगा देवता कुरिया और पीछे मारते उला वैसे तोर घर में भगवान नहीं भगवान के भगवान तोर घर में मसान घलो लिया भाई उसने जगह माही हो। ये सब दोष न दूर करो तब भगवान मिली। सबसे निवेदन और समय के अभाव है बड़ बेर हो गए। चलो ये भोला जय हो, ये भोला जय हो, ये भोला शिव शंकर भोला, ये भवले भोला, ये भोला शिव शंकर भोला, ये भवले पार लगा भोला। वो तो लगई थे डमरू वाला मैं
चलते चलते राह हमें मिल जाते हैं कई रही, जिसे हमारे बहनी मिल गए हैं। चलते चलते राह हमें मिल जाते हैं कई रही। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी को प्रेम से कहते हैं माही। और जब राम के दरबार में बैठ के ताली और जयकारा नहीं लगाही, तेकर सपना में आज रात को रावण के बहनी सूप न खा। सब लेने निवेदन चलो। ये भोला जय हो, ये भोला जय हो, ये भोला शिव शंकर भोला, ये भवले पार लगा भोला, ये भोला शिव शंकर भोला, ये भोले पार लगा भोला। ये भोला शिव शंकर भोला, ये भवले पार लगा भोला, ये भोला शिव शंकर भोला, ये भोले पार लगा भोला। ये भोला शिव शंकर भोला, ये भोले पार लगा भोला। ये भोला शिव शंकर भोला, ये भोले पार लगा भोला। ये भोले पार लगा भोला, ये भोले पार लगा भोला। ये भोले पार लगा भोला, ये भोले पार लगा बोला शंकर भगवान की। जय हो। हेलो, चलो दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाना है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की, हर हर महादेव। जाथो ने एक लोटा जल वाले धर के, हाँ तो कैसे कहते जाना थो, एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल। लेकिन मैं कैसे कही थो, जेकर मन में है छल तो कहाँ हो इस समस्या के हल कथो। चलो जोरदार ताली के संग। तुलसी के राम मानस परिवार कपसीडी ग्राम कपसीडी कोपरा गरियाबंद छत्तीसगढ़, जोरदार ताली के संग बड़ सुंदर कथा प्रसंग के संग हमारा आदरणीय जी जोड़ के रखी से। कथा प्रसंग के संगे संग बहुत सुंदर गीत भजन के संग भी जोड़े के प्रयास करी से। तो वैष्णो दीदी हो हमार भरथरी में घलो कथी, जैसे आखिरी में भोलेनाथ के बतईस नहीं कथा ला। अभी कह रहे हूँ बीजा भाटा नहीं थी, हाँ एक ठन मन ली उठे तहन लेना नोनी एक ठन भरथरी सुना दे का है। फिर एक ठन मन ली जातीस तब बोले छोड़ दे ते भरथरी चला सुना का है। अब वैसने पहने रहा हूँ, आज तो इसने पहने हो छत्तीसगढ़ ही वेशभूषा में रहा वो तो रोज के भरथरी सुना का है। तब आदरणीय जी मन के भजन ले सुने तो फिर याद आवत है। कैसे कहते सुनाओ, पहले जोरदार जयकारा लगाना है। बोल दे महाकालेश्वर भरथरी महाराज की। कैसे कहते बाग के बगीचों पिए हरिना के उजार, कुकुर लूंगी ये मिर्गा। बाग के बगीचों पिए हरिना के उजार, कुकुर लूंगी ये मिर्गा। मोरे सापे के नाम ये दे चुन्नी वो, मोरे बिच्छू के नाम ये दे धुरकिया। मोरे सापे के नाम ये दे चुन्नी वो, मोरे बिच्छू के नाम ये दे धुरकिया। मोला शोभा बरन नहीं तो आवत है भाई ये दे जी। मोला शोभा बरन नहीं तो आवत है भाई ये दे जी। जैसे शंकर भगवान के वेशभूषा रही थे नहीं, मिर्गा के छाल ल पहने है, बघवा के छाल ल पहने है, चुन्नी की जगह में गलम काला रोड रहे, सांप ला रोड रहे और धोरकी बना के कान के काला पहने है, बिच्छुल पहने रहते नहीं दीदी हो। वैसने राजा भरती रहते तेकर वेशभूषा रहते वो तब बतावत रहो। चलो आवो अपन की विदाई के बेला चुके हैं। विदाई पर बुलाना चाहो आदरणीय ईश्वर साहू जी, आदरणीय संतोष रजक दिए। आप दोनों महानुभाव ने निवेदन कि आप अविलंब मंच तक आए के प्रयास करो। मंचस्थ मंडली तुलसी के राम मानस परिवार कपसीडी ग्राम कपसीडी जिला गरियाबंद वाले संत जमन के ससम्मान विदाई पर पुनः अवगत करा देते हो आदरणीय ईश्वर साहू जी, आदरणीय संतोष रजक जी। आओ कुछ सम्मान राशि अपन के नाम करे बढ़ जावत हो। ईश्वर साहू सचिव किसान समिति बेमेतरा की ओर से 100 रुपये, बहुत बहुत धन्यवाद आभार। साथ में लखन लाल सोनी वार्ड नंबर 5 व्याख्याकार आपकी तरफ से 20 रुपये, बहुत बहुत धन्यवाद। संगे संग छाया साहू आपकी तरफ से भी 20 रुपये, बहुत बहुत धन्यवाद आभार। चलो आमंत्रण दे देना चाहत हन
जोरदार ताली के संग चलो आमंत्रण स्वीकार कर हो। संगम मानस परिवार बोर्रा धमतरे अब श्री संत से निवेदन वहाद हमर द्वार तक आ गई से लागत। चलो जोरदार ताली के संग तुलसी के राम मानस परिवार कपसेडी वाले मन के सम्मान सादर विदाई बड़ सुंदर कथा प्रसंग के साथ हमारे जोड़े के प्रयास करे से। और प्रयास ही नहीं, और प्रयास सफल कब हो दीदी हो जब अपन मन में उतार हो। कहते पति के बिना कोई गति नहीं है नहीं, पति के बिना कोई गति नहीं है। रामचरित